बीरबल और हरे कागज की चाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। शहर में रहने वाले एक धनी व्यापारी ने अकबर के पास आकर शिकायत की, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल जड़ी बूटी थी जो किसी ने मेरे घर से चुरा ली है। वह जड़ी बूटी इतनी दुर्लभ है कि दुनिया में उसके जैसी दूसरी नहीं मिलती। मैंने सुना है कि बीरबल बहुत चतुर हैं। क्या वे इस चोर को पकड़ सकते हैं? अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में जुट गए। शाम होते ही बीरबल ने शहर के सभी लोगों को एक बड़े मैदान में बुलाया और उन्होंने घोषणा की, हम सभी को बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और कई बार चोरी जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन आज हमारे पास एक खास तरीका है जिससे हम इस चोर को पकड़ सकते हैं। सभी लोग चकित थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल ने दरबारियों को कुछ हरे रंग के कागज के टुकड़े दिए और हर व्यक्ति को एक एक टुकड़ा बांटने को कहा। उन्होंने कहा, ये साधारण कागज नहीं हैं, ये जादुई कागज हैं। इसे अपने पास रखिए और रात भर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। जो भी चोर है, कल सुबह उसका कागज काले रंग का हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि यह कैसे संभव है, लेकिन कोई भी बीरबल की बात को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका। हर किसी ने कागज का टुकड़ा लिया और अपने घर लौट गया। अगले दिन सुबह बीरबल ने सभी को फिर से उसी मैदान में बुलाया और कहा, अब सब अपने अपने कागज के टुकड़े दिखाएं। सभी ने अपने हरे कागज दिखाए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति का कागज हरा नहीं था बल्कि हल्का मटमैला हो गया था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, दरअसल ये कागज बिल्कुल साधारण थे, इनका कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने भीड़ से कहा था कि जो चोर होगा उसका कागज काला हो जाएगा। असल में चोर डर के मारे रात में कागज को बार बार चेक कर रहा होगा कि वह काला तो नहीं हो गया। उसने अपने कागज को बार बार छुआ और इसलिए उसका कागज मटमैला हो गया, जबकि बाकी लोगों ने अपने कागज को नहीं छुआ तो वह वैसा ही हरा रहा। सभी लोग बीरबल की इस चालाकी को देखकर दंग रह गए। चोर ने अपनी गलती मान ली और व्यापारी को उसकी जड़ी बूटी वापस कर दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक साधारण सी बात को कितनी चालाकी से हल किया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा सत्य की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से न केवल एक चोरी की गुत्थी सुलझाई बल्कि यह भी दिखाया कि कभी कभी समस्या का हल बेहद साधारण तरीकों से भी निकाला जा सकता है। दरबार में एक बार फिर बीरबल की वाहवाही हुई और अकबर ने उन्हें ढेर सारी उपहारों से नवाजा। बीरबल और जादुई पत्थर। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु आया। वह लंबी दाढ़ी और गेरुए वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक जादुई पत्थर है जो इंसान के मन की सच्चाई उजागर कर सकता है। मैं इसे आपके दरबार को भेंट करना चाहता हूं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह पत्थर सचमुच ऐसा कर सकता है? साधु ने जवाब दिया, हाँ महाराज, यह पत्थर किसी भी इंसान के मन की सबसे गहरी बात जान सकता है।
इसे जिस किसी के सिर पर रखा जाएगा वह सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। अकबर को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों से कहा, चलो आज इस जादुई पत्थर की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। देखते हैं कि कौन कितना सच बोलता है। सभी दरबारियों के मन में हलचल मच गई। कुछ को डर था कि कहीं उनके दिल के राज न खुल जाएं। लेकिन बीरबल को यह सब देखकर हंसी आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि साधु कुछ छल कर रहा है। अकबर ने सबसे पहले पत्थर को बीरबल के सिर पर रखने का आदेश दिया। दरबारी सोच रहे थे कि अब बीरबल के भी राज खुलेंगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस पत्थर की परीक्षा लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि साधु के पास यह पत्थर कहाँ से आया? अकबर ने कहा, यह तो साधु ही बेहतर जानता होगा। बीरबल ने साधु की तरफ देखा और कहा, साधु महाराज, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने इस जादुई पत्थर को कहाँ से पाया? साधु ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, यह मुझे एक पर्वत की गुफा में मिला था। यह बहुत दुर्लभ है और केवल एक महान तपस्वी को ही प्राप्त हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैं इसे अपने सिर पर रख सकता हूँ और इससे पूछ सकता हूँ कि यह वास्तव में जादुई है या नहीं? साधु थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ जरूर। बीरबल ने पत्थर को अपने हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, इस पत्थर में जादू जैसी कोई बात नहीं है। यह केवल साधारण पत्थर है जिसे चमकाने के लिए रंग और तेल लगाया गया है ताकि यह खास दिखे। साधु ने हमें मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। साधु की सारी चालाकी नाकाम हो गई। वह अकबर से क्षमा मांगने लगा। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारे दरबार को ठगने की कोशिश की है और इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहांपनाह, इस साधु को उसकी चालाकी के लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा न दें। इसके बजाय उसे हमारे दरबार में ही काम करने दें ताकि वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर सके और लोगों को धोखा देने से बचे। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने साधु को माफ कर दिया और उसे दरबार में एक साधारण काम सौंप दिया ताकि वह आगे से ईमानदारी से जीवन जी सके। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सहृदयता ने न केवल एक समस्या का समाधान किया बल्कि एक व्यक्ति को सुधरने का मौका भी दिया। दरबार के सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने भी कहा, बीरबल, तुम हर बार हमारी उम्मीदों से बढ़कर ही साबित होते हो। तुम सच में इस दरबार के अनमोल रत्न हो। बीरबल की अद्भुत गणना। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह खुद को गणित और तर्क का महान ज्ञानी मानता था। उसने दरबार में ऐलान किया, मैंने दुनिया के कई दरबारों में जाकर राजाओं की परीक्षा ली है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान दरबारी है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, हमारे दरबार में चुनौती स्वीकार की जाती है। अगर तुम बीरबल से सवाल पूछना चाहते हो तो हम तैयार हैं। विद्वान ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सरल सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इसका सही जवाब दे पाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए, मुझे खुशी होगी। विद्वान ने एक अजीब सवाल पूछा, अगर किसी गांव में 50 ऊंट हैं और हर ऊंट की पूंछ में 2 रंगीन मोरपंख बंधे हुए हैं तो बताओ पूरे गांव में कितनी पूंछें होंगी? सवाल सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ को लगा कि ये एक मुश्किल गणना होगी, लेकिन बीरबल ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, जितने ऊंट हैं उतनी ही पूंछें होंगी। विद्वान ने चौंक कर कहा, यह क्या उत्तर हुआ?
तुमने गणना किए बिना उत्तर कैसे दे दिया? बीरबल ने कहा, सवाल तो आसान था। आपने कहा कि गांव में 50 ऊंट हैं। हर ऊंट के पास एक ही पूंछ होती है। चाहे उसमें कितने भी मोरपंख क्यों न बांधे गए हों, इसका मतलब यह नहीं कि पूंछ की संख्या बदल जाएगी। इसलिए गांव में केवल 50 पूंछ ही होंगी। विद्वान चकित रह गया। वह सोच रहा था कि बीरबल गणना में उलझ जाएगा और शायद गलती कर बैठेगा, लेकिन उसकी सीधी सोच और त्वरित उत्तर ने उसकी योजना विफल कर दी। फिर भी विद्वान हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, एक और सवाल सुनो। मान लो एक कुत्ते ने अपने सिर से अपनी पूंछ तक की दूरी पर चलने के लिए 40 मिनट लिए। अब बताओ, अगर वह अपनी पूंछ से सिर तक चले तो उसे कितने मिनट लगेंगे? दरबारियों ने सिर खुजाना शुरू कर दिया, लेकिन बीरबल को यह सवाल और भी मजेदार लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, 40 मिनट ही लगेंगे। विद्वान ने झुंझलाते हुए कहा, कैसे? बीरबल ने हंसकर कहा, साहब, कुत्ता अपने सिर से अपनी पूंछ तक या पूंछ से अपने सिर तक चले, उसकी लंबाई तो एक ही रहेगी। वह जैसे भी चले, समय वही लगेगा। विद्वान की योजना फिर नाकाम रही। उसने महसूस किया कि बीरबल साधारण दिखने वाले सवालों के पीछे छिपी सच्चाई को जल्दी पकड़ लेता है। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और कहा, मैंने बहुत जगह घूमी है, लेकिन बीरबल जैसा तेज दिमाग और कोई नहीं मिला। मैं आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूँ। अकबर ने गर्व से कहा, यही कारण है कि हमारे दरबार में बीरबल सबसे खास हैं। वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी अपनी सरल सोच से हल कर देते हैं। विद्वान ने अकबर से विदा ली और बीरबल की तारीफों के पुल बांधते हुए वापस चला गया। दरबार में बीरबल की प्रशंसा का दौर चलता रहा और सभी ने फिर एक बार उनकी बुद्धिमानी को सलाम किया। बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और राजा से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बड़ा खजाना है जिसे मैं कहीं और ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि रास्ते में कोई मुझे लूट न ले। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक उपाय बताएं जिससे मेरा खजाना सुरक्षित रहे। अकबर ने यह सुनकर अपने दरबारियों से पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। किसी ने कहा कि व्यापारी को सेना की सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो किसी ने सुझाव दिया कि उसे खजाने को छोटे हिस्सों में बांटकर ले जाना चाहिए। लेकिन अकबर को इन उपायों से संतोष नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम कुछ कहोगे नहीं? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे इस व्यापारी से कुछ सवाल पूछने होंगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या खजाना इतना बड़ा है कि उसे एक बार में ले जाना मुश्किल हो? व्यापारी ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर बीरबल ने पूछा, क्या आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान आपके खजाने से हट जाए? व्यापारी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो सुनिए मेरा सुझाव। आप अपने खजाने को बड़ी बड़ी थैलियों में रखकर एक बग्गी में भर दें और उसके साथ कुछ छोटे छोटे खच्चर भी साथ ले चलें, जिन पर भूसे की बोरियां हों। लेकिन सबसे बड़ी चाल यह होगी कि उन बोरियों में असल में कुछ सोने और चांदी के सिक्के छुपा दिए जाएं। इस तरह जब लुटेरे आपकी बग्गी रोकेंगे तो उन्हें बड़े खजाने पर ही शक होगा और वे बग्गी लूटने में लग जाएंगे। असल में असली खजाना उन छोटे खच्चरों में होगा, जिन पर शायद किसी का ध्यान भी न जाए। व्यापारी को बीरबल की योजना बहुत पसंद आई और उसने उसी के अनुसार काम किया। रास्ते में सचमुच कुछ लुटेरे मिले और उन्होंने बग्गी लूटने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ ज्यादा नहीं मिला और वे छोटे खच्चरों की ओर देखे बिना ही चले गए।
इस प्रकार व्यापारी का असली खजाना सुरक्षित रहा और वह धन्यवाद देने के लिए फिर से दरबार में आया। उसने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने भी उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी योजनाओं का कोई मुकाबला नहीं। तुम सच में इस दरबार की सबसे अनमोल धरोहर हो। बीरबल और जादुई पंख। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चर्चा आयोजित की। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि एक दूर देश में एक जादुई पंख है, जिसे अगर कोई अपने पास रखता है तो उसे असीमित धन और सुख की प्राप्ति होती है। कोई भी यहाँ तक कि कोई साधारण इंसान भी इसे पा सकता है। इस बात ने सभी दरबारियों का ध्यान आकर्षित किया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, क्या हमें भी उस पंख की खोज नहीं करनी चाहिए? अकबर ने कहा, बिल्कुल। बीरबल, तुम इस मिशन का नेतृत्व करो। तुम अपने बुद्धिमत्ता से इसे खोज निकालोगे। बीरबल ने निसंकोच स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद बीरबल अपने सफर पर निकल पड़ा। वह यात्रा करते करते एक जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम यहाँ किस खोज में आए हो बेटा? बीरबल ने कहा, मैं जादुई पंख की खोज में हूँ। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह पंख यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी की चोटी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने हिम्मत न हारते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, पहली कठिनाई तुम्हें एक विशाल नदी को पार करना होगा। उसके बाद तुम्हें एक खतरनाक सांप से भी लड़ना होगा। बीरबल ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन चुनौतियों का सामना करूंगा। वह सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक तैरती हुई लकड़ी का सहारा लिया और नदी को पार कर लिया। इसके बाद वह सांप के पास पहुंचा। सांप ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बीरबल ने कहा, मैं जादुई पंख की खोज में आया हूँ। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम इसे नहीं पा सकोगे, मैं तुम्हें रोकूंगा। बीरबल ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। सांप ने कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने कहा, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सांप ने कुछ सोचा और बोला, संसार में सबसे कीमती चीज सोना है। बीरबल ने कहा, गलत, सबसे कीमती चीज ज्ञान है। इससे कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। सांप को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने रास्ता छोड़ दिया। बीरबल आगे बढ़ा और आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर पंख मिला जो चमक रहा था। पंख को हाथ में लेते ही बीरबल ने महसूस किया कि उसमें कोई जादू है। वह पंख किसी भी तरह का धन और सुख लाने की क्षमता रखता था। बीरबल ने इसे लेकर वापस लौटने का निर्णय लिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसे देख लिया। तुम लौट आए बीरबल, क्या तुमने पंख खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपना, यह पंख जादुई है और यह हमें धन और सुख देगा। अकबर ने उत्सुकता से पंख को देखा और कहा, तो इसका प्रयोग कैसे करना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें इसे प्रेम और एकता के साथ उपयोग करना चाहिए। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, हम इसे दरबार के सभी लोगों के लिए खुशी और समृद्धि लाने में प्रयोग करेंगे। बीरबल ने उस पंख का उपयोग किया और दरबार में सभी के लिए खुशियों और समृद्धि का संचार किया।
दरबार में हंसी खुशी का माहौल बना रहा और सबने मिलकर इस जादुई पंख की महत्ता को समझा। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि असली जादू प्रेम और एकता में है और यह जादुई पंख केवल एक प्रतीक था। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी ने दरबार को एक नया रंग भर दिया और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाई। बीरबल और बहुमूल्य आम। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि इस बार वह एक विशेष आम का आमंत्रण करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से उसके साम्राज्य के एक कोने में उगता है। यह आम इतना स्वादिष्ट होता है कि सुनने में आया है कि जो भी इसे खाता है वह अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में सभी लोग इस आम का स्वाद लें। सभी दरबारी इस आम के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए और अपनी अपनी योजना बनाने लगे कि किस तरह से वे इस आम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात थी, यह आम केवल एक विशेष समय पर पकता था और उसे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, अगर मैं इस आम को लाता हूं तो मुझे अकबर की सराहना मिलेगी। उसने यात्रा करने का फैसला किया और अपने दरबारी मित्रों को भी साथ लिया। बीरबल और उसके मित्रों ने यात्रा शुरू की। उन्होंने लंबा रास्ता तय किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए अंततः वे उस विशेष बाग में पहुंचे जहां वह आम उगता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाग के चारों ओर एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था और उसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे। एक जानवर ने बीरबल की ओर देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, हम यहाँ उस विशेष आम को लाने आए हैं। जानवर ने हंसते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुम्हें इस गड्ढे को पार करना होगा और उसके बाद ही तुम आम तक पहुंच सकते हो। बीरबल ने सोचा, यह तो आसान है। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम एक योजना बनाते हैं। बीरबल ने अपने दोस्तों को एकत्र किया और कहा, हम सभी एक साथ गड्ढे के किनारे पर बैठकर एक लंबी रस्सी बनाएंगे। फिर हम सब एक साथ उस रस्सी को पकड़े रहेंगे और धीरे धीरे गड्ढे को पार करेंगे। सभी ने सहमति जताई और अपनी मेहनत से एक लंबी रस्सी बनाई। जब वे गड्ढे के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपनी योजना के अनुसार गड्ढे को पार किया। सभी ने एक साथ कोशिश की और सफलतापूर्वक गड्ढे को पार कर लिया। अब वे बाग में थे। वहां उन्होंने बहुत सारे आम देखे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा और रसीला आम एक पेड़ पर लटका हुआ था। बीरबल ने कहा, यह वही आम है जिसे हमें लाना है, लेकिन पेड़ के नीचे एक बड़ा गिलहरी बैठा था। उसने कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह आम मेरे लिए है। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इस गिलहरी को समझा दूं तो शायद यह आम मुझे दे दे। बीरबल ने गिलहरी से कहा, तुम जानते हो, इस आम का स्वाद इतना अद्भुत है कि अगर तुम इसे मेरे साथ बांटोगे तो हम दोनों इसका आनंद ले सकते हैं। गिलहरी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम इसे मेरे साथ बांटोगे तो मैं तुम्हें इसे लेने दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह तो एक अच्छा विचार है। फिर उन्होंने आम को तोड़ लिया और उसे गिलहरी के साथ बांट लिया। दोनों ने आम का आनंद लिया और गिलहरी ने कहा, तुम सच में अच्छे हो। बीरबल और उसके मित्रों ने उस आम को लेकर वापस दरबार की ओर प्रस्थान किया। जब वे दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी वापसी को देखा और पूछा, क्या तुम आम लाए? बीरबल ने आम को पेश करते हुए कहा, जहां पनाह, यह वही विशेष आम है। हमने इसे लाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। अकबर ने आम का स्वाद लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। यह सच में अद्भुत है। तुमने बहुत मेहनत की है, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आम केवल स्वादिष्ट नहीं
बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि मित्रता और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और मित्रता के बल पर न केवल एक विशेष आम लाया, बल्कि दरबार में सभी को यह भी सिखाया कि असली मूल्य मेहनत और सहयोग में है। सभी ने मिलकर आम का आनंद लिया और खुशी से हंसते रहे। बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में दो किसान झगड़ते हुए आए। दोनों का कहना था कि वे एक ही बैल के असली मालिक हैं। एक किसान ने कहा, जहांपनाह, यह बैल मेरा है। मैं इसे कई सालों से पाल रहा हूं और इसने मेरे खेतों में काम किया है। दूसरे किसान ने कहा, नहीं जहांपनाह, यह बैल मेरा है। यह मुझे मेरे पिता से विरासत में मिला है। इसने मेरे खेतों में काम किया है और मैं इसका असली मालिक हूं। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का हल निकालो। हमें जानना है कि इस बैल का असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों किसानों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस बैल को हमारे दरबार के बाहर वाले मैदान में ले चलें। वहीं इसका फैसला होगा। सभी लोग बीरबल की इस अनोखी योजना को देखने के लिए उत्सुक हो गए। दरबारियों के साथ अकबर भी बाहर मैदान में चले गए। बीरबल ने दोनों किसानों को बैल के साथ खड़ा किया और एक रस्सी दी। उन्होंने कहा, इस बैल की रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ लो और इसे अपनी तरफ खींचो। जो भी इसे अपनी ओर खींच लेगा, वही इसका असली मालिक होगा। दोनों किसान बैल की रस्सी पकड़कर खींचने लगे। पहला किसान बैल को जोर से अपनी ओर खींच रहा था, जबकि बैल दर्द से तड़पता हुआ पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरा किसान, जो अपना असली मालिक होने का दावा कर रहा था, बैल को खींचते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसने तुरंत रस्सी छोड़ दी और बोला, मैं इसे अपनी ओर खींचना नहीं चाहता। यह बेचारा दर्द में है। अगर यह बैल उसका है तो रहने दीजिए। मैं इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। बीरबल ने यही देखा था। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने पशु की चिंता करता है। यह दूसरा किसान है जो वास्तव में बैल का मालिक है, क्योंकि उसने बैल की पीड़ा को देखकर उसकी रस्सी छोड़ दी। अगर यह बैल उसका न होता तो उसे इसकी तकलीफ से कोई फर्क न पड़ता। अकबर ने इस बात पर सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से हमें प्रभावित किया है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमारे दरबार में तुम हो। उन्होंने बैल का स्वामित्व दूसरे किसान को दे दिया और पहले किसान को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार बीरबल ने एक जटिल समस्या को सुलझाकर दिखाया कि सच्चाई की परख केवल बुद्धिमत्ता से ही की जा सकती है। दरबारियों ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की खूब तारीफ की और अकबर ने भी उन्हें कई उपहार देकर सम्मानित किया। बीरबल की बुद्धि और अकबर का जादूगर। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक जबरदस्त हंगामा मच गया। दरबारी लोग चौंककर इधर-उधर दौड़ने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा कि दरबार में एक जादूगर आया है जो लोगों को अपनी जादुई कला से मोहित कर रहा है। अकबर ने यह सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कहा, बीरबल, चलो इस जादूगर को देखेंगे। बीरबल और अकबर दरबार के बाहर गए। वहां एक जादूगर बड़ा सा चादर ओढ़े हुए लोगों को जादू दिखा रहा था। वह हर बार एक नए जादू से दर्शकों को हैरान कर रहा था। कभी वह एक चिड़िया को अचानक चिड़िया के बजाय सोने की मुर्गी बना देता, कभी पत्तों को पैसे में बदल देता।
जादूगर की कला ने सभी को आकर्षित किया। अचानक उसने कहा, मैं अब एक खास जादू दिखाने जा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे बेहतर जादू कर सके तो मैं उसे अपना सारा खजाना दूंगा। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह चुनौती स्वीकार करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जादूगर, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक अवसर दो। जादूगर ने उसे चुनौती दी। ठीक है बीरबल, तुम भी अपना जादू दिखाओ। बीरबल ने पहले एक बड़ा कपड़ा लिया और उसमें एक बूंद पानी डालकर कहा, मैं इस पानी को तब्दील करूंगा। उसने जादू की तरह कपड़े को घुमाया और कहा, अब देखो। जादूगर और दर्शक चौंक गए, क्योंकि वह पानी धीरे धीरे गिलास में बदलने लगा। लोग ताली बजाने लगे। जादूगर ने सोचा कि वह भी कुछ दिखाएगा। उसने हाथ में एक नारंगी ली और उसे पलटा, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। सभी लोग हंस पड़े और बोले, अरे जादूगर, तुमने क्या किया? जादूगर ने गुस्से में कहा, यह मेरा जादू है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। बीरबल ने कहा, लेकिन जादूगर, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि तुमने उसे कहाँ छिपाया? जादूगर ने कहा, यह जादू है, समझने की बात नहीं। अब बीरबल ने एक और जादू दिखाने का निर्णय लिया। उसने अपने पास एक कटोरी में एक चुटकी चावल लिया और उसे चूमकर कहा, अब यह चावल सोने का हो जाएगा। सबने देखा, चावल सचमुच सोने में बदल गया। यह देखकर जादूगर के चेहरे पर चिंता का साया आ गया। उसने तुरंत एक कंबल ओढ़ा और कहा, मैं अब एक जादू दिखाने वाला हूँ जो तुम कभी नहीं देखोगे। उसने चादर को लहराया और एक बड़ा सा फर्श बन गया, लेकिन उसके नीचे उसने एक बहुत बड़ा काला तंबू छिपा रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसने कुछ तीर फेंके और कहा, देखो यह जादू है। लेकिन बीरबल ने कहा, जादूगर, यह तो सिर्फ तुम्हारा तंबू है। असली जादू तो वही है जो मैं कर सकता हूँ। फिर बीरबल ने हाथ में एक छोटी सी शीशी ली और उसमें एक चुटकी नमक डाला। सबको लगा कि यह मजेदार है। उसने कहा, अब देखो, यह नमक जादुई है, और उसे चूमकर उसने उसे कटोरी में डाल दिया। उसने सभी को बताया, यह नमक एक सच्चे जादू का नमूना है। अगर तुम इसे अपने खाने में डालते हो तो वह स्वाद में जादू कर देगा। इस पर सबने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मजेदार हो। आखिरकार जादूगर हार मान गया। उसने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सच में जादूगर हो। मैं तुम्हें अपना खजाना देना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि हमेशा जादू से बड़ी होती है। सबने हंसते हुए बीरबल और अकबर को सराहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जादू तो हमारी समझ में है, और इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर सबको हंसते हुए सिखा दिया कि असली जादू वही है जो हमें ज्ञान और हंसी में जोड़ता है। बीरबल और अदृश्य खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया, जिसने पूरे दरबार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके पास सोने, चांदी और रत्नों से भरे कई बक्से थे, जिन्हें देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से यह खजाना लेकर आया हूँ, और मुझे पता चला है कि आपके दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ, और जो इसे हल करेगा उसे यह सारा खजाना मिलेगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई और उन्होंने कहा, बोलो तुम्हारी चुनौती क्या है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास यह खजाना है, लेकिन इसे मैं किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस खजाने को मेरे बताए हुए स्थान से ढूंढ कर लाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि वह खजाना अदृश्य है और उसे केवल वही देख सकता है जो सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने कहा, यह तो बहुत रोचक है। बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हर तरह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुझे व्यापारी की शर्त मंजूर है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको एक पहेली दूंगा। उस पहेली को सुलझाकर आपको यह बताना होगा कि वह खजाना कहाँ है। पहेली यह है, जहाँ रात दिन से मिलती है, जहाँ अंधकार प्रकाश से गले मिलता है, वहाँ खजाना मिलेगा। दरबार में सभी यह पहेली सुनकर सोचने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह जगह कौन सी हो सकती है। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद यह किसी पहाड़ की चोटी है जहां सूरज डूबता है, तो कुछ ने समुद्र का किनारा बताया जहां दिन और रात मिलते हैं। लेकिन बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस पहेली का उत्तर मिल गया है। जहां पनाह, मैं जानता हूं कि खजाना कहाँ है। अकबर और दरबारियों की आंखें बीरबल पर टिक गईं। तो बताओ बीरबल, अकबर ने कहा, यह खजाना कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह खजाना किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि हमारे मन में है। यह बुद्धि और समझ की प्रतीकात्मकता है। व्यापारी ने कहा कि यह अदृश्य है, इसका मतलब है कि इसे केवल वही देख सकता है जो समझदार और बुद्धिमान है। असल में यह खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि वह ज्ञान है जो हर बुद्धिमान व्यक्ति के पास होता है। यह खजाना हमारी समझ, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता है, जिसे हम हर परिस्थिति में खोज निकालते हैं। दरबारियों ने बीरबल की बात सुनी और हैरान रह गए। कुछ ने सोचा कि यह बहुत सरल जवाब है, लेकिन व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी चुनौती का सही उत्तर दिया है। मेरा खजाना तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना है। मैंने जानबूझकर इसे एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था ताकि यह देखा जा सके कि कौन इसे समझ सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली खजाना वह नहीं होता जो सोने चांदी में मिलता है, बल्कि वह है जो हमारी सोच और समझ में छिपा होता है। व्यापारी ने अपना खजाना दरबार के नाम कर दिया और कहा, मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि यहाँ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। मैं इसे आपके दरबार की समृद्धि के लिए उपहार स्वरूप छोड़ रहा हूँ। इस तरह बीरबल ने न केवल एक कठिन चुनौती को हल किया, बल्कि यह भी दिखाया कि असली खजाना हमारे मन की गहराई में होता है। जब हम सही दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो हर सवाल का जवाब आसान हो जाता है। और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की समझदारी की सराहना की, यह कहते हुए कि अगर बीरबल उनके साथ है, तो कोई भी समस्या कठिन नहीं। बीरबल और बुद्धिमान बंदर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि एक बुद्धिमान बंदर शहर में आया है। वह बहुत चतुर और समझदार है। बादशाह ने कहा, यह तो दिलचस्प है। हमें इस बंदर से मिलना चाहिए। बीरबल, जो हमेशा नए अनुभवों के प्रति उत्सुक रहते थे, ने कहा, जहां पनाह, मैं इस बंदर को दरबार में लाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उस बंदर को दरबार में बुलवाने का प्रबंध किया। बंदर, जिसे चिंकी कहा जाता था, दरबार में आया। उसकी आंखों में चपलता और चातुर्य था। बादशाह ने उससे पूछा, चिंकी, तुम क्या कर सकते हो? चिंकी ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। मैं न केवल अच्छे खेल दिखा सकता हूँ, बल्कि मैं कई पहेलियों का भी उत्तर दे सकता हूँ। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, हमें तुम्हारे कौशल का परीक्षण करना चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक पहेली पूछता हूँ।
अगर तुम सही उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पहेली पूछी, एक ऐसा चीज है जो हर समय साथ रहती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, वह क्या है? चिंकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है, यह है छाया। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो सच में सही उत्तर है। बीरबल ने कहा, अच्छा चलो अब एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उन्हें सही उत्तर देने की कोशिश करो। बंदर ने कहा, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने उसे कई सवाल पूछे और चिंकी ने सभी का सही उत्तर दिया। हर सही उत्तर पर बादशाह ने चिंकी को इनाम दिया, जैसे केले और मीठे फल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, बताओ जो सबसे बड़ा धन है वह क्या है? चिंकी ने सोचा और कहा, सच्ची खुशी ही सबसे बड़ा धन है। बादशाह ने कहा, बिल्कुल सही, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस बंदर की बुद्धिमानी का सम्मान करना चाहिए। इसे एक अच्छा इनाम दिया जाए। बादशाह ने चिंकी को एक सुंदर मोती की माला और ढेर सारे फल भेंट किए। बंदर ने खुशी से कहा, धन्यवाद जहांपनाह, मैं हमेशा आपके दरबार में आना चाहूंगा। जब चिंकी वापस जाने लगा तो उसने दरबार के सभी लोगों से कहा, सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं है बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने में भी है। इस तरह बीरबल ने सबको यह सिखाया कि असली ज्ञान और बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं होती बल्कि यह जीवन के अनुभवों और सच्चाइयों में होती है। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि कभी कभी साधारण चीजें भी महत्वपूर्ण सबक दे सकती हैं, और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। बीरबल की अजब सलाह। एक दिन अकबर के दरबार में बहस छिड़ी थी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार कौन है। कई दरबारी अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन कोई एक राय पर नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केवल बीरबल ही दे सकता है। बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा प्रयोग बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे दरबार के सभी दरबारियों को शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजना होगा और सभी को एक एक खाली थैली देनी होगी। हर किसी को इस थैली में एक ऐसी चीज लानी होगी जो सबसे कीमती हो लेकिन जिसकी कीमत न हो। दरबारियों ने यह सुना और थोड़ा भ्रमित हो गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सबसे कीमती हो लेकिन जिसकी कोई कीमत न हो? वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल की योजना में रुचि दिखाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। सभी दरबारियों को यह काम सौंपो और देखते हैं कि वे क्या लेकर आते हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक खाली थैली दी और कहा, आपके पास पूरे दिन का समय है। कल सुबह दरबार में लौटकर आप सबको यह दिखाना होगा कि आपने सबसे कीमती और अनमोल चीज क्या पाई। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी थैलियों के साथ दरबार में वापस आए। अकबर भी बहुत उत्सुक थे कि आखिर ये क्या लेकर आएंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब शुरू करो बीरबल, देखते हैं कि कौन सी चीज सबसे अनमोल और कीमती है। पहला दरबारी सामने आया और उसने अपनी थैली खोली। उसमें सुगंधित फूलों का गुलदस्ता था। उसने कहा, जहांपनाह, ये फूल अनमोल हैं। इनकी खुशबू और रंग से हम सबका मन खुश हो जाता है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने अपनी थैली से एक मोर का पंख निकाला और कहा,
जहांपनाह, यह पंख बहुत सुंदर है और इसे तोहफे के रूप में दिया जा सकता है। इसका अपना महत्व है, लेकिन इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं है। तीसरे दरबारी ने एक मोती दिखाया, चौथे ने एक खूबसूरत पत्थर। इस तरह हर दरबारी कुछ न कुछ अनमोल चीज लाया, लेकिन बीरबल उनकी बातों पर सिर हिलाते रहे, जैसे कुछ कमी हो। अकबर ने आखिरकार बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? अब तुम भी अपनी थैली खोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली खोली और उसे उल्टा कर दिया। थैली से कुछ भी नहीं गिरा, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। दरबारियों में खुसर-पुसर होने लगी और अकबर भी चकित होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी थैली तो खाली है। इसका मतलब यह है कि तुम कुछ लाना भूल गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, मैं कुछ लाया हूँ, और यही सबसे कीमती चीज है, खुशी। दरबारियों ने चौंकते हुए कहा, खुशी? लेकिन वह तो हमें दिखाई नहीं दे रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ, खुशी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह सबसे अनमोल है। इसे खरीदने के लिए कोई कीमत नहीं है, और फिर भी यह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर हमारी जिंदगी में खुशी है, तो वह हमारे सभी दुखों और समस्याओं को हल्का कर देती है। और अगर खुशी न हो, तो सबसे कीमती चीज भी व्यर्थ लगती है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस सवाल का बहुत अनोखा और सही उत्तर दिया है। तुमने दिखाया कि असली बुद्धिमत्ता चीजों को देख पाने और उनके महत्व को समझने में है। दरबार में सभी ने बीरबल की बात का समर्थन किया और जोरदार तालियों के साथ उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह केवल समस्याओं को हल करने में ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझाने में भी सबसे आगे हैं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी गहरी और अनोखी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी और मजेदार शैली से एक साधारण सी चुनौती को एक गहरी सीख में बदल दिया। और दरबारियों ने भी यह समझ लिया कि असली खुशी किसी चीज की कीमत में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और भावनाओं में होती है। अकबर और बीरबल का मेला। एक बार की बात है, अकबर ने अपने साम्राज्य में एक बड़ा मेला आयोजित करने का निर्णय लिया। मेले में विभिन्न प्रकार के खिलौने, खेल और खाने पीने की चीजें होंगी। सभी दरबारी और आम लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, इस मेले का आयोजन बहुत अच्छे से करना है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग खुश रहें और इसे यादगार बनाएं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेले में सभी के लिए कुछ खास हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ नया और अनोखा भी करें। बादशाह ने पूछा, अच्छा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने एक विचार प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं कि हम एक प्रतियोगिता आयोजित करें, जिसमें लोग अपनी प्रतिभा दिखा सकें। इससे उन्हें और भी खुशी मिलेगी। लेकिन इस प्रतियोगिता का एक अनोखा पहलू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपनी कला को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने बीरबल के विचार को पसंद किया और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले में चारों ओर उत्साह था और लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले एक नर्तक ने अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी का मन मोह लिया। फिर एक गायक ने अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, बीरबल ने देखा कि कुछ प्रतिभागी अपनी कला को दिखाने में असमर्थ थे। बीरबल ने यह जानने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने एक नकली प्रतियोगिता की घोषणा की,
जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति सबसे अजीब और मजेदार कला प्रस्तुत करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर कई लोग उत्सुक हो गए और उन्होंने अनोखी प्रस्तुतियां दी। एक आदमी ने अपनी कला में अजीब अजीब आवाजें निकालने का प्रयास किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए नाचने का प्रयास किया। दर्शक हंसने लगे और बीरबल ने देखा कि लोग अब खुलकर अपनी कला दिखा रहे थे। आखिरकार एक छोटी बच्ची ने अपनी प्यारी आवाज में गाना गाया और सबका दिल जीत लिया। उसने सरलता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके गाने में इनोसेंस और सच्चाई थी, जिसने सभी को छू लिया। बीरबल ने बच्ची को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची कला हमेशा दिल से आती है। तुम इस प्रतियोगिता की विजेता हो। बच्ची खुशी से उछल पड़ी और उसे बड़ा इनाम मिला। सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सोच और चतुराई ने इस मेले को अद्भुत बना दिया है। तुमने लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब लोग खुशी से अपनी कला दिखाते हैं तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हमें सभी की प्रतिभा को मान्यता देनी चाहिए। इस प्रकार मेले का आयोजन सफल रहा। सभी ने मिलकर खुशी मनाई और बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि कला और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और हर व्यक्ति में कुछ विशेष होता है जिसे वे दिखा सकते हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उनका साम्राज्य खुशियों से भर गया। बीरबल और अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी सबसे पसंदीदा सोने की अंगूठी खो दी। वह बहुत परेशान हो गए और पूरे दरबार में हलचल मच गई। उन्होंने आदेश दिया कि हर जगह अंगूठी की खोज की जाए, लेकिन बहुत खोजने पर भी अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने सोचा कि शायद किसी ने उनकी अंगूठी चुरा ली है। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में घोषणा की, यह अंगूठी मेरी बेहद प्रिय थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसे किसने चुराया है। यदि कोई अंगूठी वापस कर दे तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर हमें खुद चोर को पकड़ना पड़ा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और सभी दरबारियों की उपस्थिति की जरूरत होगी। अकबर ने सभी को दरबार में इकट्ठा किया और बीरबल ने कहना शुरू किया, मैं एक तरकीब जानता हूं जिससे हम इस चोर का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी मदद की जरूरत होगी। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक लंबी संकरी छड़ी लेकर लौटे। उन्होंने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा, यह छड़ी जादुई है। मैं इसे हर दरबारी को दूंगा और कल सुबह तक यह खुद ब खुद 1 इंच बढ़ जाएगी अगर वह चोर है। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की बात सुनी, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। सभी ने अपनी अपनी छड़ी ले ली और अपने घर चले गए। अगले दिन सभी दरबारी वापस दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सभी से उनकी छड़ी मांगी। जब वह छड़ियों को देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक दरबारी की छड़ी अन्य छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही है आपकी अंगूठी का चोर। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने उस दरबारी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? दरबारी ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गया था कि जादुई छड़ी से मेरी चोरी पकड़ में आ जाएगी,
इसलिए मैंने रात को अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि वह न बढ़ पाए। अकबर और सभी दरबारियों को अब बीरबल की चाल समझ में आई। बीरबल ने दरबारियों से कहा था कि छड़ी जादुई है और चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के मारे खुद ही अपनी छड़ी काट दी और इस तरह वह पकड़ में आ गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई मिसाल नहीं है। तुमने बड़ी सरलता से सच को उजागर कर दिया। इसके बाद अकबर ने चोर दरबारी को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी चोरी मान ली थी। साथ ही उन्होंने बीरबल को उनके समझदारी भरे फैसले के लिए उपहारों से नवाजा और कहा, बीरबल तुम इस दरबार के लिए अमूल्य हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से एक और मुश्किल समस्या हल कर दी और यह साबित किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए हमेशा तीव्र बुद्धि और सही योजना की आवश्यकता होती है। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक ऐसा मसला उठा जिसने सभी दरबारियों को उलझन में डाल दिया। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। व्यापारी ने कहा कि उसने अपने हीरे को तिजोरी में रखा था, लेकिन सुबह जब उसने तिजोरी खोली तो हीरा गायब था। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा कि यह चोरी कैसे हो सकती है, जबकि महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है। सभी दरबारी कुछ देर सोचने के बाद अलग अलग सुझाव देने लगे, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें इस मामले की तह तक जाना होगा और असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को दरबार में बुलाया। उसने एक लंबी लकड़ी ली और कहा, यह जादुई लकड़ी है। इसे पकड़कर हर व्यक्ति को एक एक करके मेरे सामने आना होगा। जिसके पास हीरा होगा उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी दरबारी और सेवक एक एक करके उस लकड़ी को हाथ में पकड़ते और बीरबल के पास से गुजरते गए। बीरबल चुपचाप सभी को देखता रहा। दिन भर की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीरबल ने कहा, अब सभी वापस जा सकते हैं, लेकिन दरबार में शाम को आना न भूलें। शाम को जब दरबार भरा तो बीरबल ने सभी को वापस बुलाया और लकड़ी की लंबाई की जांच करने लगा। अचानक उसने एक दरबारी की लकड़ी को देखा और कहा, यही चोर है। अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह यह व्यक्ति घबराहट में था। उसने सोचा कि अगर लकड़ी लंबी हो जाएगी तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उसने लकड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह छोटी हो जाए। लेकिन चूंकि लकड़ी छोटी हो गई, इसलिए यह साफ हो गया कि यही असली चोर है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चोर ने कबूल किया कि उसने हीरा चुराया था और वह उसे वापस करने को तैयार हो गया। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे ढेर सारी प्रशंसा के साथ इनाम भी दिया। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह सच चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, आखिरकार सामने आ ही जाता है। बस हमें थोड़ी चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और मसले को हल किया और सभी को यह सीख दी कि डर और झूठ के कारण व्यक्ति खुद ही अपनी कमजोरी उजागर कर देता है। अजब सलाह। एक दिन अकबर के दरबार में बहस छिड़ी थी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार कौन है। कई दरबारी अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन कोई एक राय पर नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केवल बीरबल ही दे सकता है।
बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा प्रयोग बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे दरबार के सभी दरबारियों को शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजना होगा और सभी को एक एक खाली थैली देनी होगी। हर किसी को इस थैली में एक ऐसी चीज लानी होगी जो सबसे कीमती हो, लेकिन जिसकी कीमत न हो। दरबारियों ने यह सुना और थोड़ा भ्रमित हो गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सबसे कीमती हो, लेकिन जिसकी कोई कीमत न हो? वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल की योजना में रुचि दिखाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। सभी दरबारियों को यह काम सौंपो और देखते हैं कि वे क्या लेकर आते हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक खाली थैली दी और कहा, आपके पास पूरे दिन का समय है। कल सुबह दरबार में लौटकर आप सबको यह दिखाना होगा कि आपने सबसे कीमती और अनमोल चीज क्या पाई। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी थैलियों के साथ दरबार में वापस आए। अकबर भी बहुत उत्सुक थे कि आखिर ये क्या लेकर आएंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब शुरू करो बीरबल, देखते हैं कि कौन सी चीज सबसे अनमोल और कीमती है। पहला दरबारी सामने आया और उसने अपनी थैली खोली। उसमें सुगंधित फूलों का गुलदस्ता था। उसने कहा, जहांपनाह, ये फूल अनमोल हैं। इनकी खुशबू और रंग से हम सबका मन खुश हो जाता है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने अपनी थैली से एक मोर का पंख निकाला और कहा, जहांपनाह, यह पंख बहुत सुंदर है और इसे तोहफे के रूप में दिया जा सकता है। इसका अपना महत्व है, लेकिन इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं है। तीसरे दरबारी ने एक मोती दिखाया, चौथे ने एक खूबसूरत पत्थर। इस तरह हर दरबारी कुछ न कुछ अनमोल चीज लाया, लेकिन बीरबल उनकी बातों पर सिर हिलाते रहे जैसे कुछ कमी हो। अकबर ने आखिरकार बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? अब तुम भी अपनी थैली खोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली खोली और उसे उल्टा कर दिया। थैली से कुछ भी नहीं गिरा, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी और अकबर भी चकित होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी थैली तो खाली है। इसका मतलब यह है कि तुम कुछ लाना भूल गए।